हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है निशात खान। मैं लाता हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छी सेकंड हैंड फ्लैश ब्रिक मशीन। इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने काम के लिए बना रहा हूँ। आप देखें मेरा काम कैसा है क्या है। मेरी फैक्ट्री इंदौर में है। आप देख सकते हैं ये मेरी फैक्ट्री के अंदर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी मशीनें दिख रही हैं। ठीक है। ये पिनोवाटेक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मशीन के ऊपर नाम लिखा है, पिनोवाटेक LLP करके मेरी कंपनी है, जो कि अपने इंदौर में है। शेरपुर बाग में मेरी फैक्ट्री है इंदौर में, जो कि ग्रीन पार्क के पास में पड़ता है। ठीक है। तो क्या काम करते हैं हम, कैसा काम करके देते हैं, क्या सर्विस देते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। हमारा कामकाज कैसा है क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको देते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें, ये जो आप नाम देख रहे हैं, पिनोवाटेक LLP मेरी कंपनी है। आप देख सकते हैं नीचे मेरा नंबर, नीचे मेरे भाई का नंबर भी डला हुआ है। आप जो देख रहे हैं मशीन एस्टेक कंपनी की बनी हुई मशीन थी, जो कि हमने सेकंड हैंड उठाई थी महाराष्ट्र से, और ये मशीन में हमने पूरा काम करा है। कस्टमर की चॉइस के हिसाब से हमने इसमें पूरा कलर करा है, ग्रीन एंड वाइट। डाई इसके अंदर पूरी नई बना के दी है। 15 ईट्स की 90-90 190 की डाई इसमें डली हुई है। डाई पूरी नई बनी है, देख सकते हैं आप। पुरानी डाई आपको दिखाते हैं, बाहर पड़ी है, देखें 943 की डाई है, और पे ये अपने 963 की डाई भी है, 9 ईंट की। दोनों डाइयाँ आप देख सकते हैं। देखें गियर बॉक्स भी पूरा खोल रखा है, बेरिंग्स वगैरह बदलने करने के लिए, और जो गियर वगैरह कट जाते हैं कर जाते हैं उसके बदलने के लिए। मशीन में क्या क्या काम करा है, कैसा काम करा है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। मशीन ये जो थी कन्वेयर बेल्ट प्रेसिंग मशीन थी, जो कि कन्वेयर बेल्ट से पे माल पूरा प्रेस होकर बाहर निकलता था। आज आप देखें इसके नीचे पट्टियाँ लगा है, ये पट्टिए से पूरा माल ईंटा इस बन के बाहर निकलेंगी। ये देखें हमने ये पेलेट फीडर पूरा बनाया है, देख सकते हैं आप। ये देखें मशीन के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि मशीन के अंदर ये जो अपने गीला माल मिक्स नहीं हो पाता है, गिर नहीं पाता है नीचे, उसके लिए ये सिस्टम दिया है। ये सिस्टम आपको लग रहा होगा कि मोटर से कंट्रोल है, पर ये सिस्टम जो है यहाँ पे हाइड्रोलिक मोटर लगी हुई है। हाइड्रोलिक मोटर जो होती है, मतलब जो प्रेशर होता है, प्रेशर को यहाँ पे रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है। ये देखें आप, ये हाइड्रोलिक मोटर कहलाती है। पंप से प्रेशर लेके पंप को यहाँ पे रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है, और यहाँ से ये जो चेन है, ये चेन के द्वारा इस फर्स्ट रोटर को घुमाएगा। फर्स्ट रोटर वहाँ पे चेन लगी है और सेकंड रोटर को घुमाएगा, दोनों रोटर घूमेंगे। इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। ये मशीन के अंदर काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मुझे। ये बेसिकली चाइना की मशीनों में आता है, और अपने इंडिया में ये देखें आप, पहले की बनी हुई मशीन है और इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है। चलिए मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये देखें इसका पैनल हमने पूरा नया डिज़ाइन करवाया है। इस पैनल में हमने ओमरॉन की PLC डाली है, आप देखें। SMPS सेलेक्ट कर डलवाया है, ठीक है। ये रिले कार्ड डले हुए हैं इसमें 2, जो कि सारे सोलेनोइड वॉल्व को अपने पावर वगैरह देते हैं। यहाँ सिंगल फेस के लिए एक अपने बोल्ट भी दिया है, कॉन्टेक्टर्स भी दिए हैं मोटर को कंट्रोल करने के लिए। स्टार डेल्टा चलाने के लिए सिस्टम भी दिया है। पैनल पूरा हमने डिज़ाइन करवाया हमारे हिसाब से, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा पैनल नया बना है। ये देख सकते हैं हमारी कंपनी, ये पूरा अपने HMI हमने स्क्रीन टच डलवाई है 7 इंची के। इसमें सारे मोड वगैरह दिए हुए हैं, मैनुअल मोड,
मैनुअल मोड में अपन पूरी मशीन को यहाँ से टॉप पंच अप, बॉटम पंच अप, ट्रॉली फॉरवर्ड रिवर्स, पेलेट फॉरवर्ड रिवर्स, ऐसे पूरा मैनुअल मोड में अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कभी बाई चांस कोई बटन वगैरह काम नहीं करे तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप HMI को टच करके आप पूरा मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो मोड है यहाँ पे, ऑटो मोड में ऑटो स्टार्ट, ठीक है, काउंटिंग बता देगा आपको। 139 बार हमने इस मशीन को चला के देखा है ऑटो में, ठीक है। ऑटो स्टार्ट, ऑटो स्टॉप, होम पोजीशन मेनू, ठीक है, होम में जाएंगे तो वापस आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब होमिंग मतलब जैसे आपने बटन दबाया मशीन ऑटोमेटिक जो है होम पोजीशन ले लेगी, ठीक है। मॉनिटर भी दे रखा है हमने। मॉनिटर कई बार सेंसर वगैरह आउट हो जाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग, और ये IQ लिस्ट मतलब सेंसर की लिस्ट यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, कौन सा सेंसर मिला हुआ है कौन सा नहीं मिला हुआ है। यहाँ से आप सेंसर के आगे लोहा टच करके आप पूरा देख सकते हैं। टॉप पंच अप, टॉप पंच डाउन, बॉटम पंच अप, बॉटम पंच डाउन, ट्रॉली फॉरवर्ड, ट्रॉली रिवर्स, पेलेट फॉरवर्ड, पेलेट रिवर्स, इमरजेंसी के लिए पूरा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से पूरी सेटिंग वगैरह, जर्क टाइम वगैरह और जो भी चीज़ आपको सेट करना है यहाँ से आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मतलब इंडिकेशन दिए रखे हैं, रेड पे कितना मतलब आ रहा है वोल्ट, वाई पे कितना आ रहा है, येलो पे कितना आ रहा है, ठीक है। येलो पे आपको ऐसा दिख रहा है कि दिखा नहीं रहा, पर ये दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोलिक स्टार्ट, हाइड्रोलिक स्टॉप, मतलब हाइड्रोलिक मोटर ऑन ऑफ, ट्रॉली फॉरवर्ड, ट्रॉली रिवर्स, पंच अप, पंच डाउन, ठीक है, डाई अप, डाई डाउन, पेलेट फॉरवर्ड, पेलेट रिवर्स, ठीक है। यहाँ से साइकिल स्टार्ट, यहाँ साइकिल स्टॉप, ठीक है। यहाँ ऑटो मैनुअल मोड, ये होमिंग के लिए बटन दे रखा है, जो होम पोजीशन पे आपको मशीन को खड़ी करना हो और स्टार्ट करने के लिए तो ये होमिंग बटन है। या इमरजेंसी दे रखा है। चलिए मशीन आपको एक बार जो मैं आपको इसकी खासियत बता रहा था, जो मुझे काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा है, जो गीले मार्बल को चलाने के लिए इसमें जो अपने रोटर्स दिए हुए हैं, वो रोटर्स कैसे वर्क करते हैं चलाते टाइम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से अपन हाइड्रोलिक को ऑन करते हैं, मोटर की आवाज़ आपको आ गई होगी। यहाँ से अपन जैसे ही ट्रॉली फॉरवर्ड करेंगे तो आप देखें ये रोटर वगैरह घूमता हुआ आया कि दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रोटर काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये रिवर्स में देखें, ये पूरा वर्क करता है ऑटो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी मोटर की आवाज़ बंद कर देते हैं ताकि वीडियो अच्छा बने। ये सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा, इसमें जो रोटर दिया हुआ है। ये साउथ की बनी हुई मशीन है, पंप भी काफ़ी हेवी है। ये पंप भी लगभग 1.5 लाख का आता है, काफ़ी हेवी पंप देते हैं वो। प्रेशर गेज वगैरह भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 6000 PSI तक का पूरा इसमें आप प्रेशर देख सकते हैं। वॉल्व वगैरह दिए हैं या एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं, ये सोलेनोइड वॉल्व लगाया है। ये वॉल्व इसलिए लगाया है कि यहाँ पे जो पटिया फीडिंग, पेलेट फीडिंग सिस्टम है वो अलग से यहाँ पे अटैच करा गया है। पहले यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट प्रेसिंग था, ये पूरा पेलेट फीडर बनाया है, देख सकते हैं आप पेलेट फीडर। मशीन में कूलेंट वगैरह दिया हुआ है। ये सोलेनोइड ऑयल एक्स्ट्रा लगाया है। मशीन के अंदर ये मटेरियल फीडिंग की ट्रॉली है, मटेरियल को उठाने के लिए ये ट्रॉली हमने बनाई है, देखें आप, पटिए के लिए। आगे की केसिंग, आगे की रेलिंग है ये, ठीक है। पहले इस तरीके के स्टैंड से पूरा उठता था माल, स्टैंड पर रखा करना पड़ता हाइड्रोलिक ट्रॉली से। अब डायरेक्ट ये ट्रॉली से निकलेगा माल पूरा। ये आप देख सकते हैं मेरी फैक्ट्री। यहाँ पे आपको पावर पैक्स दिखेंगे, पैलेट्स दिखेंगे, ठीक है, वुडन पैलेट्स हैं। आपको ये हाइड्रोलिक पावर पैक दिखेंगे, कंट्रोल पैनल्स दिखेंगे। कंट्रोल पैनल का भी काम चल रहा है। ये वाइब्रेशन मशीन है, हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन है, कन्वेयर बेल्ट्स हैं।
ये देखें, ये जो मशीन अभी तैयार करी है इससे कन्वेयर बेल्ट है। जो कन्वेयर बेल्ट हम चेंज करते हैं, देखें आप, ये पूरा कन्वेयर बेल्ट पड़े हैं यहाँ पे। जहाँ पे नए डालते हैं तो ये पुराने कन्वेयर बेल्ट पड़े रहते हैं। हमारा काम चल रहा है हाइड्रोलिक, जो अपने ट्रॉली होती हैं उसको पूरा ऑटोमेशन करने का काम है ये। हमारा प्रोजेक्ट जिस पे भी काम चल रहा है ये पूरा इलेक्ट्रिक के द्वारा कंट्रोल करेंगे इसको। ऑफिस है हमारा। ये देखें किस तरीके का हम काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं गियर बक्सा यहाँ पे खुला पड़ा है, उसके पूरे बेरिंग्स वगैरह बदले जाएंगे। जो गियर कटे करे हैं उनको बदला जाएगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ हमारे यहाँ मतलब बगैर उसके जांच परख के नहीं देते। जैसे ये मशीन आप देख सकते हैं, सेकंड हैंड मशीन है, इस पर भी पूरा बाकायदा रेड ऑक्साइड करा हुआ है। पूरा मटेरियल को रिमूव करके इस मशीन पे रेड ऑक्साइड करा है, इस मशीन पे भी रेड ऑक्साइड करा है। वो आप जो देख रहे हैं ये मशीन पे भी पूरा पेंट को रिमूव करके रेड ऑक्साइड करके फिर जो है ये प्राइमर करके फिर ये कोटिंग करी है कलर की। कई कस्टमर पुराने पेन मिक्सचर मांगते हैं, और आपको बताऊं पुराने पेन मिक्सचर किसी काम के नहीं होते। इस तरीके से पूरे पेन मिक्सचर सड़ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरे पेन मिक्सचर को जो ऊपर का जो प्लेट है पूरी कटवा के निकलवा दी है, और इसमें हमने पूरा नया प्लेट लगाई है। ये देखें इसके जो रोलर्स हैं इस पर भी हमने ये रेड ऑक्साइड करा है ताकि इस पर जंग वगैरह नहीं लगे। पहले मशीन में ये वाली डाई लगी थी 963 की और 943 की, देख सकते हैं आप, डाई महाराष्ट्र की मशीन थी ये। इस पेन मिक्सचर पर कहाँ पे क्या काम चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ ले जाकर। पेन मिक्सचर जो होता है मशीनों में अधिकतर ख़राब हो जाता है। देखें आप, ये पेन मिक्सचर पर पूरा काम चल रहा है। ये पेन मिक्सचर की ऊपर की प्लेट वगैरह पूरी नई बदल दी है हमने। ये पेन मिक्सचर पूरा नया हो गया एक तरीके से। पूरी ऊपर की प्लेट वगैरह, बॉटम प्लेट और साइड प्लेट पूरी नई डाली है। ये गियर बक्सा वगैरह देखें पूरी सर्विसिंग हो गई है। जो चीज़ ख़राब रहती है हम खुद ही उसको हटवा देते हैं। रोलर वगैरह फिट करना बाकी है। ये पूरा पेन मिक्सचर नया हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, और जो भी आप डिटेल चाहते हैं क्या काम है हमारा, कैसा काम है, क्या सर्विस आप चाहते हैं, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं वीडियो में, बाद में याद आती हैं। बाकी मेरी आदत है जो है मतलब जैसा वीडियो है एक बार में मैं पूरा वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हुए उसको पूरा एंड कर देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से हमारी फैक्ट्री है, लोकेशन भी आपको मिल जाएगी वीडियो में। कामकाज आपने हमारा देख लिया है, किस तरीके से हम काम करके देते हैं कस्टमर को। कई बार होता है आपके फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, कई बार हम बिज़ी होते हैं, कई बार कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए आपने ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बार हम कहीं गए हुए होते हैं, ठीक है। कई बार हम कुछ मशीनों में मेंटेनेंस वगैरह करवा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं,
तो उसमें बिज़ी रहते हैं। तो आप निराश नहीं होइएगा, ज़्यादा फ़ोन ना लगाते हुए व्हाट्सएप पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सेंड कर दीजिएगा, आपको रिटर्न कॉल बिल्कुल आएगा, ठीक है। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, कई लोगों को वाइब्रेशन मशीन चाहिए होती हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये वाइब्रेशन मशीन है, ठीक है। इसमें 3 HP की वाइब्रेटिंग मोटर नीचे माउंटेड है। ये वाइब्रेशन मशीन पेपर ब्लॉक्स वगैरह बनाने के ज़्यादा काम में आती हैं, ठीक है। कई लोगों को हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन चाहिए होती हैं। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन है, हेवी ड्यूटी बॉडी में बनी हुई है पूरी। प्रीफिल सिस्टम वाली मशीन है, जैसे कि हमने आपको बताया था प्रीफिल सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है, पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। इस तरीके से पुरानी मशीन में जो ऑयल होता है इस तरीके से काला पड़ जाता है, तो अगर आप चेंज करते हैं ज़्यादा बेटर है। इस मशीन में पूरा चेंज करा है हमने। आप देख सकते हैं ये पुराना हाइड्रोलिक ऑयल का कलर और ये नया हाइड्रोलिक ऑयल का कलर देखें, कलर में कितना फ़र्क है आप देखें। पूरा ब्लैक हो गया और वो अपने मतलब क्रीम कलर का है वो। दोस्तों जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझे व्हाट्सअप करें। फ़ोन लगाते हैं आप, कई बार कई कस्टमर होते हैं जो आप मतलब 4-4 5-5 बार फ़ोन लगा देते हैं। कई बार हम कुछ मशीन मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, कई बार कुछ करवा रहे होते हैं, कई बार ड्राइव कर रहे होते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ज़्यादा बार बार ना फ़ोन लगाते हुए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है एक फ़ोन लगाएं, वो उठा लें तो ठीक है, नहीं व्हाट्सअप पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप सेंड कर दें। जो भी है आपको व्हाट्सअप पे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट मशीन दिलाएंगे, ठीक है। आपको क्या मशीन चाहिए, किस तरीके की चाहिए, आपको पूरा हम जो भी है हमारी तरफ से बेस्ट आपको डील करवाएंगे, ठीक है। उन साइड पे जो मशीनें रहती हैं वो कई मशीनें बढ़िया रहती हैं, तो कोई मशीनें मेंटेनेंस मांग रही होती हैं, तो जो मेंटेनेंस मांग रही होती हैं उसको हम साइड पे लाके पूरा मेंटेनेंस करके आपको देते हैं। बाकी जो मशीनें होती हैं जिनमें कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता है तो हम आपको मतलब साइड टू साइड ही उठवा देते हैं, ठीक है। तो मशीन के से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप 10 से 6 के बीच में आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं दिन में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।